हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुटकुट की कविता। मैं कुटकुट आज सभी के सामने अपनी और एक नई कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है दहेज। दोस्तों, ना जाने दहेज जैसी कुप्रथा कुरीति ने कितने घरों को तबाह किया है, कितनी जिंदगियां बर्बाद की है। सो आज की कविता इसी के ऊपर में है। दोस्तों, ये कविता एक पिता के बारे में है जिसकी बेटी पर क्या गुजरी है उसे वो बयां कर रहा है। इस कविता का शीर्षक है दहेज और इसकी लाइनें हैं। कमाई हुई दौलत को रखा बेटी के नाम पे, जिससे खरीदा मैंने रिश्ता मुंह बोले दाम पे। जो चाहा लड़के वालों ने खुशी खुशी किया, औकात से बढ़कर दान दहेज दिया। बावजूद इसके ससुराल में कुछ ना था ठीक, मेरे पास भेजते मांगने को भीख। लगा मांगे पूरी करने के बाद सब कुछ सुलझ जाता था, पर क्या पता उसे हर रोज सताया मारा जाता था। इन सारी बातों को मैंने तब था जाना, जब बेटी के ससुराल जाकर उसे ही ना पहचाना। उसकी ये हालत देख मैं हिल गया था, असहनीय प्रताड़ना झेलने के कारण बदन छिल गया था। पूछा मैंने उससे, आखिर ये तुम्हें इतना क्यों मारते हैं? जख्मों को छुपाकर बोली वो, ये सिर्फ आपसे आपकी दौलत चाहते हैं। ये बात सुनते ही मैंने उसे वहां से ले जाना चाहा, पर अफसोस उसे मैं राजी कर ही ना पाया। उसने कहा कि मैं ना जाऊंगी, समाज के सामने आपका सिर झुकता ना देख पाऊंगी। कहा मैंने, इन दरिंदों के साथ छोड़ना तुम्हें सही नहीं, समाज की मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। तभी कहीं से मेरा दामाद आया, अपने घड़ियाली आंसू दिखाकर बहुत गिड़गिड़ाया। उसे देखते ही मैंने अपना आपा खोया, पर वो मेरे पैर पकड़ के बहुत ही रोया। उसके माँ बाप ने कहा हमें माफ कर दीजिए, कम से कम सुधरने का एक मौका दीजिए। उन्होंने अपनी रस्में भली भांति निभाई, मुझे मनाने के लिए मेरी बेटी की झूठी कसम तक खाई। लिखे उन्होंने पश्चाताप के कई लेख, किया मैंने भी माफ बेटी का चेहरा देख। इन सारी बातों को आज मैं एकांत में बैठकर सोचता हूं, उस विधाता से यही सवाल पूछता हूं कि आखिर ऐसा तूने उसी के साथ क्यों किया, मेरे जाते ही उन दरिंदों ने जो उसे जिंदा जला दिया। शायद मैंने ही इस पल का इंतजार किया, अपने इन्हीं हाथों से अपनी बच्ची का गला घोट दिया, अपनी बच्ची का गला घोट दिया। सो थैंक यू। आई होप कि यह कविता आप सबके दिलों तक पहुंची होंगी। दोस्तों, ये एक ऐसी कुरीति है, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि इसने बहुत घरों को तबाह किया है, बहुत जिंदगियां बर्बाद की है। तो ये हमारी एक ड्यूटी है कि इस चीज़ को हम अपने ऊपर और आगे की जनरेशन तक पास ऑन ना करें। वी शुड अपोज दिस पर्टिकुलर डाउरी सिस्टम। इट इज़ पर्टिकुलरली डिस्गस्टिंग फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर एवरीबडी यार, फॉर एवरी वन। सो आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, और इसी तरह हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे और कविताएं लेके, समाज के कुछ मुद्दों को लेके। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू ऑल।